हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास ऑन कर रहे हैं। बट आज की क्लास में हम सभी साम्राज्यों का निचोड़ डिस्कस करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्लास में किया था। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, जो हमने कल का क्लास में डिस्कस किए थे सभी साम्राज्यों के बारे में, आज उन्हीं को हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे। जो पढ़ा था उसको थोड़ा शॉर्टली पहले देख लेते हैं। ठीक है, जो भारत साम्राज्य है, भारत में जो साम्राज्यों का विस्तार हुआ है वो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य से हुआ। ठीक है, मौर्य साम्राज्य कब आया? 1885 से 321 ईस्वी तक ये चला। ठीक है, इसमें कई प्रभावशाली राजा हुए जैसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक सबसे ज़्यादा प्रमुख रहे हैं। इन्होंने अपने राज्य को प्रचार प्रसार करने के लिए काफ़ी नई नई नीतियाँ लागू की थी जिससे इनके साम्राज्य के प्रचार में काफ़ी हेल्प हुई। ओके, नाउ नेक्स्ट है फिर गुप्त साम्राज्य। ओके, गुप्त साम्राज्य जो है वो कब से चालू हुआ? 320 ईस्वी से चालू हुआ तो 350 ईस्वी तक चला। इसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त द्वितीय ये दोनों महान साम्राज्य हुए। यही एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें कला, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य सबको बढ़ावा मिला। इसी जो साम्राज्य के समय में क्या कहते हैं, कई ऐसे कवि हुए जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हुआ कौन सा साम्राज्य? हर्षवर्धन का साम्राज्य। ये ज़्यादा नहीं चला लेकिन फिर भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रहा। ओके, ये कब से कब तक चला? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। उसके बाद में आया राजपूतों का साम्राज्य। राजपूतों के साम्राज्य में क्या हुआ? ये 8वीं सदी से चालू होकर के 12वीं सदी तक चला। ये भी काफ़ी लंबा चला। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि दिल्ली, चित्तौड़, कश्मीर, गौड़ ये सभी राज्य बने। ओके, उसके बाद में आया दिल्ली का सुल्तान। ओके, दिल्ली में फिर सुल्तानों की सल्तनत चलने लगी जो कब से चली? 1206 से 1526 तक चली। ठीक है, तो इसकी नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। यानी कि जब सुल्तानों का युग आया तो उसके पहले राजा बने कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, उसके बाद में इनके लास्ट थे इब्राहिम लोधी। इन्हीं को हरा करके पानीपत की लड़ाई में फिर जो मुग़लों का साम्राज्य है, पानीपत की पहली लड़ाई हुई, बाबर ने क्या हुआ? इब्राहिम लोधी को हराया और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत के बाद में चालू हुआ मुग़ल साम्राज्य जो 1526 से लेकर 1857 तक चला। ठीक है, फिर 1857 से हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्य चालू हो गया। ये हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं लेकिन संक्षिप्त में पढ़ने का इनको एकमात्र यही कारण है कि कब से कब तक चला है ये राज्य। अब बताइए, 1857 से हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से परिपक्व हो गया था। आए तो वो काफ़ी पहले थे लेकिन वो परिपक्व नहीं हो पाए थे, उन्होंने अपना शासन करना चालू नहीं किया था। तो जो 1857 में फाइनली उन्होंने मुग़लों की पूरी सल्तनत को ख़त्म कर दिया और एक छत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, जब ये एक छत्र राज्य बन गया तो फिर कई विरोध भी चालू हो गए। हमने जब पढ़ा था तब ये भी पढ़ा था कि 1857 में सिपाही विद्रोह हो गया। यानी कि 1857 में जब ये लोग पूरी तरीके से परिपक्व हो गए तब तक हम इंडियंस को ये भी पता चल चुका था कि हम लोग गुलाम हो चुके हैं। ठीक है, तो इन लोगों का राज्य कब तक चला? 1858 से लेके 1947 तक। अब देखिए, इन्हीं साम्राज्यों में जो सारे राजा हैं इन्होंने कई युद्ध लड़े और अपने जो साम्राज्य को स्थापित किया, कई राजनीतिक फेरबदल किए, परिपक्वता लाई। इनके बारे में हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम इसको नहीं ध्यान देंगे। यानी कि कहना चाहिए कल की क्लास यदि जिसको भी जानकारी लेनी है कि कौन से शासक ने सबसे ज़्यादा परिवर्तन किए तो आप कल की क्लास में इसको देख सकते हैं, क्योंकि यदि आज भी हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा।
तो अब हम लोग देखते हैं कि इन जो राजाओं ने कौन कौन से प्रसिद्ध युद्ध लड़े। ओके, जो इनके जो लड़ाइयाँ हैं हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सो चलिए देखते हैं। भारत के इतिहास में इन शासकों ने अपने अपने तरीके से शासन किया और विभिन्न सुधार, युद्ध, सांस्कृतिक और धार्मिक नीतियों के माध्यम से भारतीय समाज को आकार दिया। ओके, यानी कि जितने भी राजा आए उन्होंने अपने अपने हिसाब से भारत में साम्राज्य बनाए, स्थापित किया, अपनी अपनी नीतियों को लागू किया, अपने अपने तरीके से डेवलपमेंट किया, जिसको जो सही लगता था वो किया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, भारत के विभिन्न साम्राज्यों के दौरान कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे जो इतिहास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये युद्ध साम्राज्य के विस्तार, रक्षा, राजनीति, संघर्ष से जुड़े थे। ओके, नीचे कुछ प्रमुख युद्धों और उनके वर्ष दिए गए हैं, क्योंकि हम जब भी देखते हैं एग्ज़ाम में हमेशा कौन सी लड़ाई किस सन में लड़ी गई है ये पक्का पूछता है। तो हमने पहले पढ़ा कि कौन कौन से साम्राज्य आए, फिर हमने पढ़ा कि इन साम्राज्यों में जो प्रमुख राजा हुए जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट फेरबदल किए, हमने उनके बारे में पढ़ा। ओके, अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे भारत के इतिहास में कौन कौन सी प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई। ओके, इसके बाद में फिर हम साम्राज्यों को काल वाइज डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो क्या हुआ, सबसे पहले हुआ मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में क्या हुआ, 321 ईस्वी तक ये चला। कब से चालू हुआ, 185 ईस्वी से चालू हुआ और कब तक चला, 321 ईस्वी तक। अब जो मौर्य साम्राज्य इतने दिनों तक चला तो इसमें जो युद्ध है, सबसे पहले हुआ कुरुक्षेत्र युद्ध। ठीक है, लड़ाई के बाद का युद्ध। तो जो मौर्य साम्राज्य के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ओके, मैंने इसीलिए ये चीज़ शुरू में नहीं पढ़ाई थी क्योंकि मुझे पता था आगे आने वाली है ये सब चीज़ें। उसके बाद में क्या हुआ, हालांकि इस पर कोई विशिष्ट युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन यह संघर्ष मौर्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, क्या किया, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्होंने धनानंद को हराया और कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद में, और क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद में हुआ सबसे इम्पोर्टेंट, बीच में बहुत हुए हैं लेकिन हम सिर्फ इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं, कलिंग युद्ध। ये कब लड़ा गया, 261 ईस्वी में। तो जो 261 ईस्वी में सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच में यह युद्ध हुआ था। यह युद्ध बहुत भयंकर और इसमें लाखों लोग मारे गए थे। युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा का प्रचार किया था। ठीक है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, तो कलिंग के युद्ध से हुआ। और ये युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये युद्ध लड़ा गया था 261 ईस्वी में। कब, 261 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। ओके, इसमें फिर आया गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य 320 से 350 तक चला। ठीक है, विक्रमादित्य का युद्ध। जो विक्रमादित्य का युद्ध है पश्चिमी कश्मीर और मध्य एशिया के खिलाफ था। लड़ने वाला सम्राट चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और पश्चिमी कश्मीर और मध्य एशिया के शासक थे। ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन युद्धों में सफलता प्राप्त की और गुप्त साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। फिर आई दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ, अब ये 1206 से 1526 तक रहे। इसमें पानीपत की लड़ाई लड़ी गई कब, 1526 में। तो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये युद्ध लड़ा गया था बाबर
और इब्राहिम लोधी के बीच में। जो जो सुल्तान लोग थे, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, इनमें सबसे लास्ट राजा हुए जिन्होंने पानीपत की लड़ाई लड़ी 1526 में। इनकी हार हुई, बाबर की जीत हुई और यहाँ से हमारे देश में मुग़लों का शासन चालू हुआ। ठीक है, यानी कि हमारे देश में मुग़लों को लाने वाले बाबर थे। बाबर कहाँ के थे? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में भी कहाँ के? अजबिकिस्तान जो है वहाँ के थे। ठीक है, जो इनका होम टाउन है वो वहाँ का था। अब इसमें क्या हुआ कि बाबर और इब्राहिम लोधी दोनों में लड़ाई हुई, बाबर जीत गए, मुग़ल हमारे देश में आ गए। इसके बाद में क्या हुई? चंदेरी की लड़ाई हुई। चंदेरी की लड़ाई कब हुई? 1528 में। अब देखिए ये कब हुआ था? 1526 में हुआ। और उसके बाद में फिर 2 साल बाद फिर लड़ाई हुई। कहाँ पे? चंदेरी की लड़ाई। चंदेरी की लड़ाई बाबर और बरक खान लोधी दिल्ली सुल्तान के बीच में हुई। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ? बाबर ने इस लड़ाई में विजय प्राप्त की, जिसमें मुग़ल साम्राज्य का उत्तर भारत और भी प्रभाव हो गया। ठीक है, यानी कि उन्होंने धीरे धीरे सबसे पहले पानीपत की लड़ाई क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है? क्योंकि भारत में इंटर होने का वो पहला रास्ता था। उसके बाद में धीरे धीरे एक एक लड़ाई लड़ते गए, सारे शासकों को हटाते गए, अपना शासन चालू करते गए। ठीक है, उसके बाद में आई तुगलकाबाद की लड़ाई। तुगलकाबाद की लड़ाई में क्या है? 1320 ईस्वी, जो 1320 ईस्वी में लड़ी गई। तो इसमें लड़ने वाला कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली का सुल्तान और अन्य विरोधी शक्तियाँ। ठीक है, जो हुआ कहाँ पे? तुगलक में विजय प्राप्त की और दिल्ली के सुल्तान का विस्तार किया। ये पहले का है, ये जो सल्तनत थी ना उन लोगों की, मुग़लों की, तब का है ये। ठीक है, ये लड़ाई। उसके बाद में क्या हुआ? मुग़ल साम्राज्य 1526 से 1857 तक पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। कब लड़ी गई? 1556 में लड़ी गई। पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई पानीपत की, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई। दूसरी लड़ाई लड़ी गई 1526 ईस्वी में, जो किसके बीच में लड़ी गई? लड़ने वाले अकबर मुग़ल साम्राज्य के थे और हेमचंद विक्रमादित्य राजपूतों की सेना से थी। ठीक है, ये लड़ाई लड़ी गई अकबर और राजपूतों के बीच में। ठीक है, कब? 1556 में। ये इम्पोर्टेंट है। परिणाम स्वरूप अकबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की, जिसमें मुग़ल साम्राज्य को उत्तर भारत में पुनः स्थिरता मिली। ओके, फिर आई पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो 1761 ईस्वी में लड़ी गई। ठीक है, लड़ने वाले कौन थे? अहमद खान अब्दाली अफ़गान से और सदाशिव राव मल्हार राव मराठा थे। ठीक है, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, पहली कब हुई? 26 में, दूसरी हुई 56 में, तीसरी हुई 61 में। ठीक है, तो वो दोनों हुई 1500 ईस्वी में और ये हुई थी 1700 ईस्वी में। तो अब इसमें क्या हुआ कि अफ़गान आक्रमणकारियों की जीत हुई, जिसमें मराठा साम्राज्य कमज़ोर हो गया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राह प्रशस्त हो गई। ठीक है, यानी कि हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्य, मैंने पहले ही बताया, काफ़ी पहले से आ गए थे, लेकिन परिपक्व नहीं हुए थे। वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, बाद में उन्होंने अपना शासन चालू किया। तो इन्होंने पहले धीरे धीरे व्यापार के वास्ते आए, फिर अपनी परिपक्वता जाहिर की। ओके, उसके बाद में क्या हुआ? सम्राट शाहजहाँ का युद्ध नदी के किनारे के इलाकों में। लड़ने वाले शाहजहाँ और उड़ीसा राजपूत शासक। ठीक है, शाहजहाँ उड़ीसा के राजपूत शासक थे। परिणाम स्वरूप शाहजहाँ ने कई क्षेत्रों में शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें मुग़ल साम्राज्य को पश्चिमी और दक्षिणी भारत में विस्तार मिला। ओके, फिर नेक्स्ट क्या हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य में है 1858 से 1947 तक इनका राज्य चला। अब इसमें क्या हुआ? 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले भारतीय सिपाही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े। ओके, उसमें क्या हुआ?
सिपाही, भारतीय सिपाही और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई हुई, जिसमें क्या हुआ, विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसमें ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में अपने शासन को और भी कठोर बनाने में प्रेरणा मिली। ठीक है, यानी कि यहाँ से ब्रिटिश साम्राज्य बहुत ही टफ हो गया। ओके, उसके बाद में हुई पानीपत की चौथी लड़ाई, जो किसके बीच में लड़ी गई, 1761 ईस्वी में लड़ी गई। और ये कब हुई, लड़ने वाले ब्रिटिश, वेस्टर्न इंडिया अंतर्गत मराठा और अफगान आक्रमणकारी और स्थानीय शक्तियाँ, इनके बीच में ये लड़ाई लड़ी गई। परिणाम स्वरूप यह लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में प्रचार के लिए एक प्रमुख स्थान रखती है। ओके, यानी कि तीसरी और चौथी लड़ाई, ये दोनों से ही इन लोगों की नींव रखी गई। अब देखिए, पुराना है हर्षवर्धन की लड़ाई। तो हर्षवर्धन ने पहले ही शासन कर लिया था। किसके बाद में शासन किया इन्होंने, गुप्त साम्राज्य के बाद में। तो गुप्त साम्राज्य के बाद में हर्षवर्धन का साम्राज्य आया था। तो इनकी जो लड़ाई हुई थी, लड़ने वाले हर्षवर्धन और चालुक्य साम्राज्य के थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इस युद्ध में पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन को हराया और दक्षिण भारत पर अपना प्रभाव चढ़ाया। ठीक है, तो इन युद्धों में भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक बदलाव की दिशा तय हुई और साम्राज्य के उत्थान और पतन को प्रभावित किया। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्यों से जो हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जितने आंदोलन किए हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब ने शासन किया और इन्होंने हमें गुलाम बनाया। ओके, तो जो गुलामी से आज़ादी तक की लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। तो हम इसकी क्लासेस जब हमारे सारे साम्राज्य हो जाएंगे, हम सन वाइज चलते जाएंगे। तो अभी हमने मौर्य साम्राज्य पढ़ा, ठीक है, अभी हम इसके बाद में गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य के बाद में हर्षवर्धन का साम्राज्य पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के साम्राज्य के बाद में दिल्ली सुल्तान पढ़ेंगे। और मुग़लों का साम्राज्य हम पढ़ चुके हैं, तो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ये थे हमारे साम्राज्यों द्वारा लड़े गए युद्ध विशेष जो सन वाइज दिए हुए हैं। इसमें इतना सारा जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इन लड़ाइयों के सन हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।